जब ये बनिए राज करेंगे, जब एक आध विलायत बाकी रहेगी, जब ये बनिए राक्षसी पाप से उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जब आपस में लड़कर भाई भाई मर जाएंगे, तो इसमें झूठ होवे तो हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान के त्योहार बनाए हैं कि ताजिया रेवाड़ी कृष्ण महाराज की निकला करती हैं, तो त्योहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाए हैं, तो फकीरों को और साधु संतों को खाना खिलावे और ये धर्म की बात है। और जो आपस में खाना पीना खिलाया करे तो वो हेत इरादा है। तो त्योहार तो हेत इरादे के वास्ते अपनी अपनी जात में न्यारे न्यारे बनाए हैं। हिंदू मुसलमान की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्योहारों में भी आपस में ही लड़ कर मरते हैं। सो सब विलायतों के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो कि हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जो भाई भाई की बुराई करते हैं और आपस में कट कट कर मर जाते हैं। इसी तरह से जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब भी संसार के लोग आपस में कट कट करके मर जाते थे और रावण ने सल करके शिव जी और रामचंद्र जी और ऋषिश्वरों वगैरह को भुला दिया था। और जब शनिश्वर जी ने रावण का सर शिव जी महाराज रामचंद्र जी और ऋषिश्वरों को वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो सल में नहीं पड़े। जब भी हम तुम आप आपके बुजुर्गों की औलाद, राजा बादशाह की औलाद और ऋषिश्वरों की औलाद और सब संसार की औलाद जितनी है, अब ये बनियों का जाल प्रकट हुआ है, तो ये सर बहुत कुछ करके पहले तो बादशाह को सल करके बुला दिया था, क्योंकि क्या जाने क्या सल किया था। तो इनकी ये जाने, इसका सबूत ये है कि अगले बादशाह ने इनके मंदिरों की पुतलियां वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे। और ये बनीस बेईमान गाय सुअर की कसमें खाकर बच गए और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर इन्होंने जादू चला के उनकी बादशाह को और औलाद को गायब कर दिया। तो ये हिंदुस्तान में देख लो, और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने इनमें इनसे लिया होगा वो भी फिर उनको गायब करके ले लिया होगा और उनकी औलाद को बिल्कुल खबर कर दिया और दुनिया को दिन दिन खराब करके कम करते जाते हैं। क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे कि जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त फौज में 18 कदम आदमी थे और फौज में लड़ने वाले जवान आदमी गए होंगे और बूढ़े डोकरे और औरत बच्चे पीछे भी रहे होंगे। तो ख्याल करो उस वक्त में आदमी कितने होंगे और अब मर्दमशुमारी को देखो कि हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं। तो पहले से बहुत थोड़े हैं, परंतु कोई भी ख्याल ही नहीं करते। पहला कितना मनकता हमें कितना मनक जाते हो, ख्याल नहीं मस्तियों में दिया नहीं करते और बनिए अनेक तरह से संसार को मारते हैं। और गुरु नानक ने अपनी पोथी में ऐसा लिखा है कि इन काफिरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे इसके लिए कसम क्यों न खावे। कि जैसे कोई आदमी भरे हुए घी के कूप में हाथ घुसेड़ देवे, फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेड़ देवे तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे, इस कदर कसमें खावे, तब भी काफिरों का एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण जी महाराज के